वेल फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी मेरे सामने पोलैंड e-consulate.gov.pl की वेबसाइट ओपन हो चुकी है और यहाँ से शेंजन एप्लीकेशन वीज़ा फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं और इसे डाउनलोड करने के बाद प्रिंट की शक्ल में आप प्रिंट आउट करने के बाद आसानी से आप इसे सबमिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने फिल करने के लिए आपने करना क्या है, स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है अपने पर्सनल डाटा। आपने स्टार्ट करना है अपने पर्सनल डाटा पे आपका नेम है, आपका सर नेम, आपका गिवन नेम, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने एज़ पर अपना पासपोर्ट प्रोवाइड करनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपने पुट करनी है। डेट ऑफ बर्थ पुट करने के बाद आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, अब जिस कंट्री से भी बाई बर्थ है अपनी कंट्री सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद नंबर 7 पर आपकी नेशनलिटी, आप नेशनलिटी किस कंट्री की है। अगर आप पाकिस्तान से, आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, इंडिया से इंडिया और बांग्लादेश जिस भी कंट्री से हैं आपने अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। नेशनलिटी बाय बर्थ, अगर आप डुअल नेशनल है कोर्स आप अपनी करंट नेशनलिटी और ओरिजिनल नेशनलिटी लिखेंगे, अदरवाइज सेम रखेंगे। अदर नेशनलिटीज़, अगर आप अदर नेशनलिटीज़ हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो इसे खाली छोड़ दें। नेक्स्ट जेंडर, 8 नंबर पे जेंडर है, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। नंबर 9 पर आपने मेंशन करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपकी गार्डियन, अगर आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आपके अगर बच्चे आपके ट्रैवल कर रहे हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। और अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर डजन अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आपने अपने यहाँ पर अपने पासपोर्ट डाटा देना है। पासपोर्ट नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपने यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर देना है। नेक्स्ट सेक्शन में आपने पासपोर्ट डाटा में आपने 11 नंबर पर नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन नंबर है आपकी जिस कंट्री से आप बाय बर्थ हैं, आपको अपनी कंट्री का जो आईडी कार्ड है, अगर पाकिस्तान से आपका आधार कार्ड है, इंडिया से आपका आधार कार्ड है, जो भी आपका नेशनल आईडी कार्ड है उसका नंबर यहाँ पर पुट करना है। उसके बाद टाइप ऑफ पासपोर्ट, आप जो पासपोर्ट रखते हैं वो पासपोर्ट सेलेक्ट करना है। ऑर्डिनरी पासपोर्ट, ऑफ कोर्स ऑर्डिनरी पासपोर्ट आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आने के बाद आपने अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पर देना है। नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, सीरीज एंड नंबर्स, आपने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स का नंबर देना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर इशूइंग डेट देनी है, अपने पासपोर्ट की इशू डेट, अपनी पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, आपको इशूइंग कंट्री सेलेक्ट करना है। EU सिटीजन डाटा, अगर आपके पास आपका कोई भी रिलेटिव फैमिली मेम्बर EU सिटीजन है, यूरोपियन सिटीजन है तो आपने इसमें इसका फिल आउट करना है, अदरवाइज आपने डजंट अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद लास्ट में आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एप्लीकेंट होम एड्रेस और ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आप अपने जो करंट आपकी कंट्री है वो दे सकते हैं, जहाँ भी आप रह रहे हैं आपकी करंट कंट्री का यहाँ पर आप दे सकते हैं। अगर आप यूएई में है तो यूएई का एड्रेस दे सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में है तो उसका आप यहाँ पर एड्रेस अपना पुट कर सकते हैं। आप जिस भी कंट्री से हैं, अगर आप सऊदीया से हैं, बहरीन से, कतर से हैं तो आपने यहाँ पर अपना अपने भी एड्रेस देना है, अपना हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, ये तमाम इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी देना है, नीचे फ़ोन नंबर देना है और फ़ोन नंबर के साथ आपका फ़ोन नंबर। अदर डाटा में है रेजिडेंट इन द कंट्री अदर देन योर नेशनलिटी, यस। अगर आप अपनी कंट्री से अलावा किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, ऑफकोर्स आप इस कंट्री में रह रहे हैं, आपने उस कंट्री का तमाम डाटा यहाँ पर देना है। यहाँ पर आप अपने जो करंट आपकी कंट्री है वो दे सकते हैं, जहाँ भी आप रह रहे हैं, आपकी करंट कंट्री का यहाँ पर आप दे सकते हैं। अगर आप यूएई में है तो यूएई का एड्रेस दे सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में है तो उसका आप यहाँ पर एड्रेस अपना पुट कर सकते हैं। आप जिस भी कंट्री से हैं, अगर आप सऊदीया से हैं, बहरीन से, कतर से हैं तो आपने यहाँ पर अपने भी एड्रेस देना है, अपना हाउस। वेल फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में एप्लीकेंट होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपने कंट्री का, जिस कंट्री के आप नेशनल हैं, आपने उस कंट्री का यहाँ पर एड्रेस देना है। उस कंट्री के अंदर अपना जो परमानेंट एड्रेस आपने वो देना है। यहाँ पर अपना पर्सनल एड्रेस आपने मेंशन करना है अपनी कंट्री का, जिस भी कंट्री से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आपने अपना वहाँ का एड्रेस देना है। स्ट्रीट नंबर आपने देना है। उसके बाद नीचे आपका हाउस नंबर और इससे नीचे आपने अपने ईमेल आईडी और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी होम कंट्री की आपने देनी है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो ऑफकोर्स अपने पाकिस्तान का कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। उससे नीचे आपने अदर डाटा में आपने रेजिडेंट इन कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ योर करंट नेशनलिटी, ऑफ कोर्स अगर आप यूएई रेजिडेंट हैं, अगर आप कतर बहरीन किसी भी कंट्री के रेजिडेंट हैं तो आपने वहाँ की इन्फॉर्मेशन देनी है। ऑफ कोर्स आप टाइप रेजिडेंसी इन द कंट्री ऑफ द कंट्री, यस पे क्लिक करना है। उसके बाद टाइप ऑफ रेजिडेंसी परमिट, ऑफ कोर्स अगर रेजिडेंस परमिट है तो आपने रेजिडेंस परमिट क्लिक करना है। नंबर, यहाँ पर आपने अपना एमएनएस आईडी नंबर यहाँ पर पुट करना है। जिस भी कंट्री का आइडेंटिटी है आपके पास, कामा है, यहाँ पर अपना कामा नंबर आप पुट करेंगे। वेल फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में एप्लीकेंट होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपने कंट्री का, जिस कंट्री के आप नेशनल हैं, आपने उस कंट्री का यहाँ पर एड्रेस देना है। उस कंट्री के अंदर अपना जो परमानेंट एड्रेस आपने वो देना है। यहाँ पर अपना पर्सनल एड्रेस आपने मेंशन करना है अपनी कंट्री का, जिस भी कंट्री से
आपका अकामा नंबर पुट करने के बाद अपने अकामा की एक्सपायरी यहाँ पर मेंशन करनी है। आपका अकामा कब एक्सपायर हो रहा है, आपने बहुत इतिहाद से अपनी एक्सपायरी डेट यहाँ पर मेंशन करनी है। जो भी आपके अकामा की एक्सपायरी डेट है यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपकी करंट ऑक्यूपेशन, आपका करंट क्या ऑक्यूपेशन है तो वो आपने यहाँ पर अपना मेंशन करना है। जिस भी आप प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। अगर आप टेक्नीशियन हैं, अगर आप टीचर हैं, आप ट्रेडमैन हैं, मोस्टली आप ट्रेडमैन है तो ट्रेडमैन सेलेक्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉयर नेम यहाँ पे आपने अपना एम्प्लॉयर नेम देना है। आपके एम्प्लॉयर की कंट्री क्या है आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। आपको प्रोविंस यहाँ पर सिलेक्ट करना है। प्लेस यहाँ पर पोस्टल कोड आपने देना है अपने एम्प्लॉयर का कि आपको अपने एम्प्लॉयर का एड्रेस देना है। यहाँ पे अपने एम्प्लॉयर का एड्रेस मेंशन करना है। आपने अपने एम्प्लॉयर का फ़ोन नंबर पुट करने के बाद अपनी ईमेल आईडी पुट करना है एम्प्लॉयर का। उसके बाद आपका पर्पज़ ऑफ जर्नी क्या है आपने अपने पर्पज़ ऑफ जर्नी यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद नीचे आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर की है यहाँ पर देनी है। नेक्स्ट है डिटेल्स ट्रैवल अरेंजमेंट, मेन डेस्टिनेशन इन द कंट्री। ऑफ कोर्स आप पोलैंड पे जा रहे हैं तो अपने पोलैंड को ही सिलेक्ट करना है। आपको मेन डेस्टिनेशन पोलैंड ही है तो आपने सिर्फ ओनली पोलैंड पर क्लिक करना है। उसके बाद द मेंबर ऑफ स्टेट विच मेन डेस्टिनेशन कंट्री ऑफ फोर्स पोलैंड है। मेंबर ऑफ स्टेट कंट्री ऑफ स्टे फर्स्ट फोर्स ऑफ पोलैंड में स्टे करने वाले हैं यहाँ पे आपने पोलैंड ही सिलेक्ट करना है। नंबर ऑफ एंट्रीज सिंगल एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सिंगल एंट्री करना है। नंबर ऑफ ड्यूरेशन आप कितने दिन वहाँ पर स्टे करने वाले हैं यहाँ पर आपने मेंशन करना है। आपकी डेट ऑफ अराइवल क्या है, आपने जिस दिन वहाँ पर अराइव करना है, लैंड करना है, वो डेट यहाँ मेंशन करनी है। जिस दिन आप इंटेंडेड टू डेट ऑफ डिपार्चर, जिस दिन आप लीव करेंगे शेंजन को, जब आपकी फ्लाइट होगी वापसी की, वो डेट यहाँ पर आपने मेंशन करनी है। फिंगरप्रिंट्स, अगर पहले भी आपने फिंगरप्रिंट्स दिए हैं, अगर आपको वीज़ा रिजेक्ट या अप्रूव हुआ है पहले तो आपने यहाँ पर यस पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी डेट मेंशन करनी है। तो वीज़ा स्टिकर नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा और अगर आपके पास प्रीवियस वीज़ा है अदरवाइज आपने जस्ट डेट मेंशन करनी है जिस दिन आपने वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स दिए थे। डजंट अप्लाई एंटर इफ डजंट, ये अप्लाई नहीं करता एंट्री परमिट फॉर द अदर कंट्रीज फाइनल डेस्टिनेशन। यस ऑफ कोर्स ये जो फाइनल डेस्टिनेशन आपकी है ऑफ कोर्स यूएई है तो आपने यूएई का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा, वैलिडिटी चाहिए होगी। सरनेम एंड गिवन नेम फॉर द होटल पर्सन अ मेंबर स्टेट इफ नॉट एप्लीकेबल नेम ऑफ होटल टेम्परेरी रेजिडेंस दैट इज। अगर आप किसी बंदे को किसी फ्रेंड्स को विजिट करने जा रहे हैं आपको यहाँ पर उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अगर आप जस्ट एक रैंडम टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो आपने अपने यहाँ पर होटल का नेम, होटल का एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपने देनी है। होटल का इस कंट्री में है, होटल फोर्स पोलैंड में है, पोलैंड प्लेस आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है जहाँ भी जिस सिटी में है अपने वो सिटी का नेम यहाँ पर लिखना है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप अपनी होटल बुकिंग से लेकर यहाँ पर फिल आउट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में होटल का कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेंशन करना है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद नंबर ऑफ एड्रेस इन्वाइटिंग कंपनी फोर्स इस एप्लीकेबल नहीं है। लास्ट में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर डाटा ऑफ द पर्सन कवरिंग एक्सपेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जो है एप्लीकेट फोर्स कौन आपकी कॉस्ट कवर करने जा रहा है। अगर तो आप इनवाइटेड है किसी बंदे की तरफ से, अगर कोई बंदा आपको इनवाइट कर रहा है तो ऑफकोर्स वो भी यहाँ पर अपनी मेंशन कर सकता है कि वो तमाम कॉस्ट ये कवर करने वाला आपका फ्रेंड है, आपका रिलेटिव है, कोई भी है। और अगर आप खुद करने वाले हैं तमाम कॉस्ट को, आप तमाम ट्रैवल के एक्सपेंसेस आप खुद करने वाले हैं तो आपने क्लिक करना है एप्लीकेंट पर। मीन ऑफ सपोर्ट में कैश है, प्रीपेड अकोमोडेशन, ये तमाम चीज़ें आप जो भी आपको, अगर आपको क्रेडिट कार्ड है तो अपने क्रेडिट कार्ड पे करना है, अदरवाइज कैश। प्रीपेड अकोमोडेशन अगर आपने ऑलरेडी पेड कर रखी है अकोमोडेशन तो आपने प्रीपेड अकोमोडेशन पर क्लिक करना है। और अगर प्रीपेड ट्रांसपोर्टेशन पे कर रखी है तो आपने इसे यस करना है, अदरवाइज इसे सिलेक्ट नहीं करना। सर नेम ऑफ द फर्स्ट नेम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म इन डिफरेंट फ्रॉम द एप्लीकेंट, अगर कोई दूसरा बंदा आपके बिहाफ पर ये एप्लीकेशन फिल कर रहा है तो वो यहाँ पर अपना गिवन नेम प्लेस तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देगा। और अगर आप ये खुद कर रहे हैं तो आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एप्लीकेशन स्टेटमेंट, यहाँ पर आपने तमाम को यस करना है, क्लिक करना है, ये तमाम एग्रीमेंट को यस करना है। ये इन तमाम चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको रूल्स और रेगुलेशन मालूम हो सके पोलैंड के। यहाँ पर चूँकि टाइम कमी है इसलिए मैंने तमाम चीज़ें आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में कम्प्लीटली मैंने बता दी। जो इंपॉर्टेंट थी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल आउट करने के लिए मैंने बता दी। इस तरह से आप वीज़ा एप्लीकेशन अपना कंप्लीट करेंगे। तमाम इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिएगा ताकि इसमें कोई मिस्टेक ना हो। तमाम इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने के बाद आपने क्लिक कर देना है यहाँ पर कंटिन्यू। तमाम इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से वेरीफाई कर ली। वेल फ्रेंड्स, ई काउंसलेट ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद एक दफ़ा आप कम्प्लीटली इसे वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की। कंप्लीट ये तमाम जितने भी पॉइंट्स हैं तमाम पॉइंट्स को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा और जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है उसे डबल चेक कर लीजिएगा। और डबल चेक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आकर क्लिक कर देंगे कंटिन्यू पर। वेल फ्रेंड्स, ई काउंसलेट ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो मेक श्योर योर डाटा एंटर्ड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट एंड सेव बटन, कंफर्म द करेक्ट बटन इफ यू नीड टू अमेंड एनीथिंग
इन द एप्लीकेशन एनी एरर रिपोर्ट्स, ये तमाम एप्लीकेशन ठीक है तो आप इसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपने दी है, तो यहाँ पर आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद करेक्ट मेक श्योर दैट ऑल द डाटा एंटर्ड फॉर वीजा एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट एंड क्लिक द सेव बटन। जैसे आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो मेक श्योर योर डाटा एंटर्ड वीजा एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट एंड सेव बटन, कंफर्म द करेक्ट बटन इफ यू नीड टू मेक श्योर दैट द डाटा एंटर्ड इन द वीजा एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट एंड प्रेस द सेव बटन। एक दफ़ा फिर वेरीफाई कर लीजिएगा आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन करेक्ट है और जैसे आप मेक श्योर कर लेंगे आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन दी गई इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, उसके बाद आप यहाँ पर आकर सेव पर क्लिक कर देंगे और इस तरह से आपके ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं ऑलरेडी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म नंबर भी दे दिया गया है और यहाँ पे आपने प्रिंट पे क्लिक करना है। प्रिंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी तमाम वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म देखें ऑलरेडी मेरे सामने आपकी मेरी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी मुझे मिल चुका है और ये है वो बारकोड नंबर एप्लीकेशन का। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन फॉर्म अपने इसका प्रिंट आउट लेना है और प्रिंट आउट लेने के बाद आपने यहाँ पर एक्चुअली सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पर डेट प्लेस करनी है और प्लेस एंड डेट। अगर जिस भी एम्बेसी में आप सबमिट करने वाले हैं अबू धाबी एम्बेसी में, तो आपने यहाँ पर अपनी एम्बेसी सिटी का नेम और यहाँ पर डेट मेंशन करनी है। यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने के बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म को अलॉन्ग विद द अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने इसे सबमिट कर देना है। वेल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कंट्री के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।